हरे कृष्णा। तो बहुत सारे भक्त मेरे से पूछ रहे थे, प्रभु जी कुछ तुलसी महारानी के ऊपर वीडियो बनाइए, कि तुलसी महारानी की ग्लोरिफिकेशन के ऊपर कुछ बताइए, कि तुलसी महारानी की सेवा पूजा और दर्शन परिक्रमा करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आज मेरा वीडियो तुलसी महारानी की महिमा के ऊपर से, द ग्लोरी ऑफ तुलसी महारानी। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को तुलसी महारानी अत्यधिक प्रिय है, और श्रीमद् भागवत में बताया गया कि जो तुलसी महारानी है वो भगवान कृष्ण की एक तरह से पटरानी है। तो भगवान को हम देखते हैं कि यदि कोई 56 भोग भी लगाता है, किंतु उसमें यदि तुलसी ना हो तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान हर एक वस्तु को बिना तुलसी को ग्रहण नहीं करते, इसलिए भगवान को तुलसी बहुत अति प्रिय है। तो जो व्यक्ति तुलसी की दर्शन परिक्रमा और उनमें जल देता है वो बहुत ही जल्दी भक्ति प्राप्त कर सकता है। और श्रीमद् भागवतम में भी इसके तुलसी महारानी की बहुत ग्लोरिफिकेशन है, स्कंद पुराण में है, और भी ऐसे अनेक सारे शास्त्र हैं जिसमें तुलसी महारानी की बहुत सारी महिमा है। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जो तुलसी महारानी है उनको सिर्फ दर्शन करने से ही व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। और जो तुलसी महारानी को स्पर्श करता है अपने इस शरीर से, तुलसी महारानी को या कंठी माला के रूप में से तुलसी महारानी को धारण करता है, तो उसका ये शरीर शुद्ध हो जाता है। क्योंकि यह शरीर मल और मूत्र का भांड है, एक तरह से बहुत गंदा है ये शरीर, किंतु तुलसी माला धारण करने से या तुलसी महारानी को स्पर्श करने से यह इतना शुद्ध हो जाता है कि यह भगवान के विग्रह को टच कर सकता है, विग्रह की भगवान की सेवा कर सकता है, तो भगवान की सेवा की योग्यता प्राप्त कर सकता है, ऐसा है। तो जो तुलसी महारानी में जल डालता है या तुलसी महारानी की परिक्रमा करता है तो यमराज को बहुत चिंता हो जाता है कि यमराज यमलोक में बैठे बैठे कहते हैं, देखो ये व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा कर रहा है, अभी ये कभी भी हमारे नरक में नहीं आ पाएगा, ये हमारे रेंज से बाहर हो गया। तो श्रीमद् भागवत में भी हम देखते हैं कि यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो ये भगवान वो यमराज के रेंज से बाहर होता है, उस पर भगवान का कंट्रोल नहीं चलता। उसी प्रकार यदि कोई तुलसी महारानी की भक्ति करता, तुलसी महारानी की सेवा करता है, तो वो यमराज के दूत उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो भगवान के चरणों में, और यदि कोई इसी प्रकार तुलसी महारानी की निष्ठा और भाव के साथ यदि दिन में एक बार भी परिक्रमा करे या जल डाले तो उसे जल्दी ही बहुत शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण की भक्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, यदि कोई भाव के साथ और भक्ति के साथ तुलसी महारानी की सेवा करे। तो हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में लोगों के एक समय था जब घर घर में लोग गाय रखते थे, और उस समय लोग एक गाय रखते थे क्योंकि उस समय वैदिक जो कल्चर था उसको बहुत फॉलो किया जाता था। किंतु इस समय तो कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय था तो उस समय हर घर में रामायण और हर चीज़ पड़ा, और हर घर में हर किसी के घर के आंगन में तुलसी महारानी होती थी, क्योंकि व्यक्ति घर से बाहर जाते हुए और आते हुए तुलसी महारानी के दर्शन करता था, जिसके कारण उसके हर कार्य शुभ होते थे। और यदि वो बाहर से आ रहा है, कुछ पाप किया है, तो तुलसी महारानी के दर्शन करने से वो पाप नष्ट हो जाते थे। तो इसलिए आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि यदि आपके घर में तुलसी महारानी नहीं है तो कम से कम एक तुलसी महारानी अपने घर में रखिए, जिससे तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त होगी, और उनकी निष्ठा के साथ सेवा कीजिए। तो आगे बताते हैं कि जब पहले के समय में जब गाय होती थी और तुलसी महारानी होती थी, किंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में हर घर में कुत्ते पाल रखे लोगों ने, तुलसी महारानी के लिए जगह नहीं है, गाय के लिए जगह नहीं है, लोगों को सिर्फ कुत्ते पाल रखे हैं। तो देखते हैं कि हमारे यमुनानगर में भी और कई जगह ऐसे जब कुत्तों की जनसंख्या, बहुत सारे कुत्ते आजकल हैं, और जब कुत्तों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो मुंशी पार्टी आती है उन कुत्तों को ले जाने के लिए, और सभी कुत्तों को पकड़ पकड़ के बैन में डालती है। जब उनका बैन आता है उसमें डाल के ले जाती है, और उससे उनको बहुत टॉर्चर करती है कुत्तों को। तो देखते हैं कि मुंशी पार्टी वाले देखते हैं यदि किसी कुत्ते के गले में पट्टा है ना तो उसको छोड़ देते हैं, अरे ये किसी का और का है, इसका कोई और मालिक है, तो उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके गले में पट्टा था। तो इसी प्रकार हमें तुलसी माता का कंठी, ये जो तुलसी से बना हुआ कंठी है, इसका भी हमें धारण करना चाहिए। इसके कारण यमराज के दूत और यमराज हमारी तरफ कभी देखेंगे नहीं, और मृत्यु के बाद हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा या हमें भक्ति प्राप्त होगी।
तो हमें तुलसी महारानी की सेवा करना चाहिए और कंठी माला पहनना चाहिए। और इसे कंठी माला को हमें बहुत ही, देखिए कंठी माला पहनने के बाद हमें मांस मच्छी लहसुन प्याज ये नहीं खाना है, किंतु हमें तुलसी महारानी की सेवा करने से, यदि हम तुलसी महारानी की सेवा करें तो जल्दी हम इन सभी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। और ये छोड़ने में तुलसी महारानी हमारी सहायता करें। और तुलसी महारानी की यदि कृपा हमारे ऊपर बन गई तो भगवान कृष्ण बहुत जल्दी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भक्ति प्राप्त होगी, जिसकी कामना हम सोच भी नहीं सकते, हम कितना तीव्र गति से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप तुलसी महारानी की सेवा कीजिए और दिन में कम से कम एक बार तुलसी महारानी की परिक्रमा कीजिए और तुलसी महारानी को जल चढ़ाइए। वैसे तो तुलसी महारानी की बहुत सारी महिमा है जिसका वर्णन करना हमारे वश में नहीं है, जिसको वर्णन करने के लिए कई घंटे लग सकते हैं, किंतु मैं आज ये छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग को इसने में समझ आ गया होगा। हरे कृष्णा, श्री राधे। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल रघुवीर प्राणदास, इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।